मिस मार्वल का थर्ड एपिसोड हमें लेके जाता है कमाला खान की स्ट्रगल से भरी जर्नी पे, जहां एक तरफ तो वो सुपर हीरो बन के लोगों को बचाना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी लाइफ का टीनेज ड्रामा खत्म ही नहीं होता। कमाला के भाई आमिर की शादी के बीच रिवील होते हैं इस शो के रियल विलन्स भी, लेकिन इस एपिसोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवील होती है एक बैक स्टोरी के थ्रू, इस ब्रेसलेट का ट्रुथ जो मिस मार्वल को लिंक कर सकता है शैंग-ची और कैप्टन मार्वल के साथ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मिस मार्वल के एपिसोड 3 डेस्टिन्ड का ब्रेकडाउन, और हमेशा की तरह ढूंढने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहां हमें दिखता है ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। यहाँ पर हमें दिखती है कामरान की माँ नजमा कुछ और लोगों के साथ एक केव के अंदर, जहां वो ढूंढ रहे होते हैं उसी बैंगल को जो अब कमाला के पास है। वो बैंगल उन्हें दिखता है एक ब्लू पर्सन के हाथ में, जिसे उसके हाथ से निकालती है कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा। अब एमसीयू के पास्ट के हिसाब से हम ये आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये ब्लू पर्सन क्री है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये बैंगल भी बना है क्री टेक्नोलॉजी से ही। अब जिस केव में वो लोग खड़े होते हैं वहां हमें फ्लोर पे दिखता है 10 रिंग्स का सिंबल, और ये एक बहुत बड़ी हिंट है कि एमसीयू मिस मार्वल की कॉमिक्स वाली इनह्यूमंस की स्टोरी को टोटली डिच करके इस शो को लिंक करने वाला है करंट एमसीयू की टाइमलाइन के साथ। और ये सब कुछ कैसे कनेक्ट होता है उसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। अब यहाँ पर आयशा जब उस बैंगल को अपने हाथ में पहनती है तो उसके साथ भी वही चीज होती है जो कमाला के साथ हुई थी, यानी कि वो भी फील करती है खुद को किसी और डायमेंशन में जाके वापस आते हुए। बट तभी ब्रिटिशर्स अटैक की वजह से वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, और तब से आयशा के बारे में किसी को भी नहीं पता है। अब प्रेजेंट में कमाला होती है कामरान के घर, जहां पिछली रात वो उसे डीओडीसी एजेंट से बचा के लाया था, और कामरान की मां नजमा उसे मिलाती है बाकी लोगों से भी। नजमा उसे बताती है कि वो सभी बिलोंग करते हैं एक और डायमेंशन से, जहां से उन्हें एक्सपेल किया गया था, और इस बैंगल की मदद से वो वापस जा सकते हैं अपने खुद के डायमेंशन में। यहीं पर नजमा मेंशन करती है कि वो लोग क्लैंडेस्टाइन्स हैं, और उन्हें नॉर्मल लोग जिन नाम से भी बुलाते हैं। अब माइथोलॉजी के हिसाब से जिन वो मिस्टिकल क्रिएचर्स हैं जिनके पास लिमिटलेस पावर्स होती हैं, लेकिन वो मोस्टली ट्रैप्ड रहते हैं कुछ चीजों में और सर्व करते हैं उसे जो उन्हें रिलीज करता है, जैसे कि अलादीन वाला जिन। अब मार्वल कॉमिक्स में जिन और क्लैंडेस्टाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कॉमिक्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 800 साल पहले जिन इलायत ने एक वॉरियर एडम डेस्टाइन की मदद की थी, जिसके बाद वो कपल बन गए और फिर उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। ये पूरी फैमिली इमॉर्टल थी जिन्हें क्लैंडेस्टाइन के नाम से जाना जाता था। कॉमिक्स में क्लैंडेस्टाइन इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम 1994 में, जिसके बाद कई और इश्यूज के थ्रू क्लैंडेस्टाइन काम कर चुका है फैंटास्टिक फोर, डेयरडेविल और वुल्वरिन के साथ भी। नजमा कमाला को बताती है कि जब उसने ये बैंगल पहना तो उन लोगों ने वो नूर फील किया जो कमाला ने भी फील किया था, और ये नूर शायद वही विजन है जो कमाला को बार बार दिखती है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके कमाला के सिर चकरा जाता है, और वो जाती है अपने इकलौते फ्रेंड ब्रूनो के पास, जो अभी भी फ्रेंड जोन वाली बीमारी से जूझ रहा है। अब कमाला ब्रूनो को सारी डिटेल्स बताते हुए मेंशन करती है कि वो खुद को असगार्डियन या फिर एलियन समझ रही थी, लेकिन वो शायद अपना चाइल्डहुड नाइटमेयर है, यानी कि खुद एक जिन की डिसेंडेंट है। और वो लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के बारे में क्या पता है, जिसपे ब्रूनो मेंशन करता है डॉक्टर एरिक सेल्विक के पेपर्स को। अब डॉक्टर एरिक सेल्विक को हम एमसीयू में कई इंपॉर्टेंट मूवीज में देख चुके हैं, और लास्ट टाइम उसे हमने देखा था थॉर द डार्क वर्ल्ड में, जहां हमें फर्स्ट टाइम पता चला था एमसीयू के अलग अलग रेल्म्स और उनमें ट्रैवल करने के बारे में। यही दूसरी तरफ एजेंट डीवर आती है कुछ डीओडीसी एजेंट्स के साथ मॉस्क में, जहां वो तलाशी लेना चाहती है उसी एनहांस्ड ह्यूमन को ढूंढने के लिए। बट तभी नाकिया उसे रोकती है ये कह के कि तलाशी लेने के लिए उसे वारंट की जरूरत है, और ये नॉलेज नाकिया को मिला है लॉ एंड ऑर्डर शो देखने की वजह से। लॉ एंड ऑर्डर एक अमेरिकन टीवी शो है जो बेस्ड है क्राइम और लॉ के ऊपर, जिसके बाद डीओडीसी एजेंट मॉस्क से चले जाते हैं, लेकिन शायद इसी स्टेप की वजह से आगे चल के नाकिया को मॉस्क के बोर्ड मेंबर के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो बात वो शेयर करती है कमाला के साथ। अब आमिर की शादी की मेहंदी की पार्टी में मुनीबा बैठी दिखती है अपनी एक रिलेटिव के साथ, जहाँ वो डिस्कस करती है अपनी मदर सना के बारे में, जो आमिर की शादी अटेंड करने के लिए नहीं आ रही। वो बात करते हैं मदर्स और डॉटर्स के बीच के रिलेशनशिप का स्ट्रगल, जो हिंट दे रहा है आने वाले एपिसोड्स में कमाला और उसके माँ के बीच के रिलेशनशिप के स्ट्रगल के बारे में भी। यहीं पर एक छोटा बच्चा बहुत सारे शूज ले जाते हुए दिखता है, जो ऑब्वियसली आमिर के शूज हैं, जो चुराए जा रहे हैं जूता छिपाई की रस्म के लिए। इस पार्टी को ब्रूनो अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन वो कमाला के लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाता है, जिसमें उसे मिलता है एक ब्लू कलर का आई मास्क। ये आई मास्क मैच करता है कॉमिक्स में मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम के आई मास्क से। यहीं पर शेख अब्दुल्ला कमाला को समझाता है
है कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके काम अच्छे या बुरे होते हैं, जो अगेन मेटाफोरिकली हमें बता रहा है कि कमाला का ओरिजिन कुछ भी हो, लेकिन वो उन पावर्स को कैसे यूज करती है वो डिसाइड करेगा कि वो एक सुपर विलन बनती है या सुपर हीरो। अब सर्कल क्यू में कमाला का फादर यूसुफ मिलता है ब्रूनो से, जहाँ वो उर्दू में लिखे हुए ब्रूनो के रिसर्च पेपर्स नोटिस करता है। इन्हीं पेपर्स को ट्रांसलेट करके वो ब्रूनो को बताता है जिन के बारे में, जिन्हें उनके खुद के घर से एग्जाइल कर दिया गया था और अब वो अपनी बाकी जिंदगी अर्थ पे गुजार रहे हैं और उन्हें उनके घर वापस भेजने के लिए चाहिए प्रीमॉर्डियल पावर। प्रीमॉर्डियल पावर यानी कि वो पावर जो एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम से। अब ब्रूनो कमाला से मिलके उसे यही चीज समझाता है कि क्लैंडस्टाइन की हेल्प करने की कोशिश में वो खुद मर सकती है। साथ ही वो कमाला को बता देता है उसके कैलटेक में सिलेक्शन वाली बात भी, बट वो वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि कमाला कुछ गड़बड़ करेगी। अब ब्रूनो यहाँ मेंशन करता है कि डॉक्टर सेल्विक की रिसर्च के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल के लिए सन की एनर्जी जितनी पावर चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इंट्रोड्यूस्ड अमेरिका चेवेज एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने पंच के थ्रू स्पेस टाइम जंप करके डायमेंशंस के बीच आ जा सकती है और ब्रूनो की ये बात सिर्फ हिंट देती है कि अमेरिका चेवेज की पावर्स कितनी पावरफुल है। पर कमाला मेंशन करती है कैरल डेनवर्स को, और अगर वो यहाँ होती तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। अब एक तरफ जहाँ कमाला अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करते हुए भी अपनी माँ मुनीबा की इमोशनल हेल्प लेती है, तो दूसरी तरफ दूसरी माँ नजमा कामरान के फोन के थ्रू कमाला के मैसेज पढ़ लेती है, जहाँ वो रियलाइज करती है कि कमाला उनकी हेल्प करने के लिए फिलहाल रेडी नहीं है। आमिर की शादी के सेलिब्रेशन में सभी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं एक हॉल में, जहाँ सभी लोग परफॉर्म करते हैं एक डांस नंबर इसी कपल के लिए। इस एपिसोड में भी पिछले एपिसोड्स की तरह बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जिनमें ऋत्विज का ठंडी हवा, हम आपके है कौन मूवी से जूते दो पैसे लो, जुबैदा मूवी का मेहंदी रचने वाली, दिल बोले हड़प्पा का टाइटल सॉन्ग, गुरु मूवी का खानविक रिमिक्स तेरे बिना और डॉन मूवी का पॉपुलर सॉन्ग ये मेरा दिल यार का दीवाना भी यूज्ड हुआ है। यहीं पर कमाला जब ब्रूनो को डांस के लिए पूछने ही वाली होती है, तभी वहां आ जाता है कामरान, जो उसे वार्न करता है उसकी मदर और उनके ग्रुप क्लैंडस्टाइन के अटैक के बारे में। अब कमाला अपना दिमाग चला के फायर अलार्म पुल करती है ताकि सभी लोग उस रूम को खाली कर दें, और वो खुद भाग जाती है पीछे के रास्ते से, जहां पर उस पर अटैक करते हैं क्लैंडस्टाइन के चारों मेंबर्स। इंटरेस्टिंगली इन मेंबर्स के पास कोई सुपर पावर नहीं है सिवाय सुपर स्ट्रेंथ और कुछ वेपन्स के। लड़ाई के बीच बॉलरूम में वापस पहुंच के जब उस पे चारों अटैक करते हैं तो कमाला की हेल्प के लिए आते हैं ब्रूनो और कामरान। यहीं पर जब ब्रूनो को चोट लगती है तो उसे डिफेंड करने के लिए फर्स्ट टाइम कमाला यूज करती है अपनी पावर्स को अटैक करने के लिए, जहां वो एम्बिगन करती है अपनी फिस्ट को। ये बिल्कुल मैच करता है कमाला खान की कॉमिक्स वाली पावर्स से। कामरान अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है और कमाला ब्रूनो को लेके वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही नजमा कमाला के हाथ में बंधे ब्रेसलेट को पकड़ती है तो उन्हें फिर से दिखती है एक और विजन। इस विजन में हमें दिखती है एक ट्रेन जिसके सामने लिखा हुआ है कराची, जो कि ऑब्वियसली हिंट दे रहा है पास्ट की उस इवेंट का जिस रात पार्टीशन के टाइम आयशा मिसिंग हो गई थी। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच डीओडीसी के एजेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने एडवांस वेपन्स की मदद से क्लैंडस्टाइन्स को नॉकआउट करके उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन कमाला और ब्रूनो छुप के दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। यहाँ पर जो डीओडीसी के एजेंट्स ने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है वो मैच करती है कॉमिक्स के केप किलर से। केप किलर शील्ड के वो एजेंट्स थे जो बागी सुपर हीरोज को पकड़ने के लिए ट्रेन किए गए थे, जो रोल एमसीयू में डीओडीसी प्ले कर रहे हैं। अब बाहर निकल के कमाला दरवाजा बंद करने के लिए यूज करती है अपनी पावर की हार्ड लाइट, जो करते हुए उसे देख लेती है उसकी दोस्त नाकिया। अब नाकिया ये देख के शॉक्ड हो जाती है और उनसे क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन डीओडीसी से बचने के लिए ब्रूनो कमाला को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। घर पहुंचने पे कमाला के पेरेंट्स उससे क्वेश्चन करते हैं और जब वो उसे पूछते हैं फायर अलार्म के बारे में तो वो जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से वो दोनों ही उससे नाराज हो जाते हैं। अब दुखी होकर अपने बेड पे लेटी कमाला को कॉल आता है उसकी नानी का, जिनके साथ कमाला अभी बात नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी नानी उसे बताती है उसी विजन के बारे में जहाँ उसे दिखी थी वो ट्रेन। वो कहती है कि उसे और उसकी माँ को अभी कराची आना पड़ेगा, जिसके बाद कमाला सोच में पड़ जाती है, जहाँ खत्म होता है एपिसोड भी। मार्वल धीरे धीरे बहुत सारी अलग अलग माइथोलॉजीज को एमसीयू में इंक्लूड करता जा रहा है। मून नाइट के थ्रू इजिप्शियन माइथोलॉजी, थॉर की स्टोरी के थ्रू नॉर्स माइथोलॉजी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसके साथ ही थॉर लव एंड थंडर से ग्रीक माइथोलॉजी भी ऐड हो रही है, और मिस मार्वल के थ्रू इस्लामिक माइथोलॉजी भी ऐड की जा रही है। मार्वल कॉमिक्स में जहाँ कमाला की पावर्स उसके इनह्यूमन डीएनए की वजह से उसे टेरिजियन मिस्ट की वजह से मिली थी, वहीं यहाँ पर कमाला की पावर्स उसके इस ब्रेसलेट की वजह से, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कोई क्री वेपन। ऐसी ही क्री
टेक्नोलॉजी मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, जो थे मार्वल के नेगा बैंड्स। लेकिन हो सकता है कि इस ब्रेसलेट का लिंक क्री के अलावा शैंग-ची में दिखी 10 रिंग्स के साथ भी हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जहाँ पर क्लैंडस्टाइन के लोग इन ब्रेसलेट को ढूंढ रहे होते हैं, वो 10 रिंग्स का टेंपल होता है। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स से हमें ऑलरेडी वेनवू के बारे में पता है, जो कई सेंचुरीज तक 10 रिंग्स की पावर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। अब ये रिंग्स कहाँ से आई है और उनका ओरिजिन मूवी में क्लियर नहीं किया गया है। शैंग-ची के एंड क्रेडिट्स में हमने वोंग को देखा था इन्हीं रिंग्स को चेक करते हुए, जहाँ ये 10 रिंग्स सिग्नल सेंड कर रही थी किसी और को। तो हो सकता है कि ये ब्रेसलेट भी उसी टेक्नोलॉजी से बना हो जिससे बनी है 10 रिंग, और यही चीज रीजन होगी एमसीयू के फ्यूचर में मिस मार्वल का कैप्टन मार्वल से मिलने का। लेकिन साथ ही शैंग-ची भी पार्ट बन सकता है इस टीम का। पिछले एपिसोड्स के मुकाबले ये एपिसोड काफी छोटा था और मोस्टली फोकस था कमाला की फैमिली और नजमा के क्लैंडस्टाइन ग्रुप पे। और जिस पॉइंट पे ये एपिसोड खत्म हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली अब जरूरत है कमाला को अपनी मदर को सच्चाई बताने की, जो शायद वो करते दिखेगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ इंट्रोड्यूस होगा इस सीरीज का एक और कैरेक्टर रेड डैगर भी। लेकिन वो सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।